ठीक नहीं लग रहा। उल्टी दिशा में चलते हैं, जंगल की दूसरी ओर। चाचा जी वहाँ ये मेघ ना मिले और दूर चला के दर्शन हो जाए। प्रभु, मुझे अत्यधिक चिंता हो रही है मारुति की। वो इस जंगल में खो गए तो क्या होगा? जो खोएगा नहीं वो पाएगा कैसे? हर यात्रा सुखद नहीं होती। मार्ग में पंखुड़ियों के साथ साथ कांटे भी आएंगे। यही तो रीत है, यही तो भक्ति की परीक्षा है देवी। क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता सबसे अधिक तब होती है जब अंधकार सबसे प्रबल हो। सत्य कहा आपने प्रभु। यहाँ मारुति इस जंगल में खो जाने को है और वहाँ माता अंजनी के सम्मुख एक चुनौती आन खड़ी हुई है। स्वामी, स्वामी। क्या हुआ देवी? आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है स्वामी, हमारे पास समय बहुत कम है और हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। तैयारियां? हाँ। कैसी तैयारियां? स्वामी, आपको स्मरण नहीं है? पिछले माह हमारे यहाँ एक ऋषि आए थे जिन्होंने हम तक ये संदेश पहुंचाया था कि पंचमी को हमारे महल ऋषि दुर्वासा पधारने वाले हैं। हाँ तो स्वामी, पंचमी कल है। इसका अर्थ ये होता है कि भोर होते ही ऋषि दुर्वासा हमारे द्वार पर खड़े होंगे। हम तो ये बात भूल ही गए थे। अच्छा हुआ आपको स्मरण रहा, अन्यथा अतिथि सत्कार में हमसे अवश्य कोई न कोई कमी रह जाती। स्वामी, ये कोई ऐसे वैसे अतिथि नहीं है, ऋषि दुर्वासा हैं। इनका क्रोध विश्व विख्यात है। आपको पता है, छोटी बात पर भी इनका क्रोध आकाश छू लेता है और यदि किसी को अभिशाप दे दिया ना तो उसकी तो दुर्दशा निश्चित है। ईश्वर, यदि किसी कारणवश वो हमारे मारुति पर क्रोधित हो गए तो, और उन्होंने हमारे मारुति को अभिशाप दे दिया तो? नहीं, हम इतना मन लगाकर उनकी सेवा करेंगे ना कि उन्हें क्रोधित होने का अवसर ही नहीं देंगे। चलिए स्वामी, उनकी सेवा की तैयारियां करते हैं। अब व्यर्थ विचलित हो रही हैं। अभी मध्य रात्रि है, प्रातः होते ही हम तैयारियां शुरू कर देंगे। अभी आप विश्राम कर लीजिए। नहीं स्वामी, बात यदि हमारी होती तो हम चिंता नहीं करते, किंतु यहाँ बात हमारे मारुति की सुरक्षा की है। कब से भटक रहे हैं हम मित्रदू, पूरे जंगल को घूम चुके हैं, परंतु लगता है काले मृगों ने संपूर्ण आकाश को ही ढक लिया है। ऐसे में कैसे मिल पाएंगे आपके दर्शन? हम बहुत थक गए हैं, भूख भी लगी है। माता हमारे लिए इतना उपवास रख सकती हैं, हम अपने आराध्य के लिए एक दिन तो उपवास रख सकते हैं ना? अभी थोड़ी देर के लिए सो लेते हैं। सुजाता, सुरीली, रजनी, कहाँ हो? सबके सब जाग जाओ। कहाँ हो सब? क्या हुआ महारानी? हमारे पास ढेर सारा कार्य है किंतु समय बहुत कम। पर आप इतनी घबराई क्यों हैं? सुरीली, दासियां, सेवक, सेविकाएं, रसोइये, माली, जितने भी कर्मचारी हैं महल में, सबको जगा दो और सबको शीघ्र अतिशीघ्र हमारे सामने उपस्थित कर दो। और हो सके तो संपूर्ण महल में मुनादी करवा दो, कह दो कि प्रातःकाल ऋषि दुर्वासा हमारे महल पधार रहे हैं। यदि उनके स्वागत सत्कार में कोई भी कमी रह गई तो उनके क्रोध की बिजली हम में से किसी पर भी गिर सकती है। ठीक है, जगा दो सबको। प्रभु, कितनी विचित्र बात है कि ऋषि दुर्वासा जैसे दिव्य ऋषि से माता अंजनी भयभीत हो रही है। माना कि ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है, परंतु सारा संसार जानता है कि वो बाहर से जितने कठोर और निर्मम हैं, भीतर से उतने ही उदार और मंगलकारी हैं।
माता अंजनी, जो स्वयं आपके मारुति अवतार को जन्म देने वाली तेजस्वी नारी है, उनका यूं ऋषि दुर्वासा से भयभीत होना कुछ समझ नहीं आया प्रभु। देवी, जीवन चक्र का कोई रहस्य आपसे छुपा नहीं है, परंतु आपको यह ज्ञात नहीं कि ऋषि दुर्वासा से भय का कारण माता अंजनी का पूर्व जन्म है, और इसी कारण माता अंजनी ऋषि दुर्वासा के नाम से ही विचलित हो उठती हैं। देवी, पूर्व जन्म? ये आप किस घटना की बात कर रहे हैं प्रभु? देवी, ये वो घटना है जो माता अंजनी को स्मरण भी नहीं, किंतु उनके अंतर मन को पूर्व जन्म की इस घटना का आभास भली भांति है, और उससे जुड़े भय का भी, जिसका कारण एक श्राप था। कौन सा श्राप प्रभु? माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, उनका नाम पुंजस्थला था, एक विलक्षण शिव भक्त। इस श्राप का एक विशेष महत्व है देवी, क्योंकि इसी अभिशाप के कारण माता अंजनी को मारुति के समान एक दिव्य संतान की प्राप्ति हुई है। प्रणाम देवी, आपकी पूजा में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु देवराज इंद्र ने ये इच्छा व्यक्त की है कि आप उनकी सभा में उपस्थित हों और अपने नृत्य का प्रदर्शन करें। पुंजस्थला कहाँ है? आप हमारी वार्ता देवराज इंद्र तक पहुंचा दीजिए। उनसे कहिए कि अगले 1 माह तक हम शिव जी की अर्चना करेंगे। हम उनकी इच्छा का सम्मान नहीं कर सकते। इतना दुस्साहस! उसने देवराज इंद्र को मना किया। तुम्हें तनिक भी ज्ञात नहीं है कि तुमने किससे बैर लिया है पुंजस्थला। हमारे प्रति पुंजस्थला की जो भक्ति, जो निष्ठा थी, उसे देखकर देवराज इंद्र को न केवल ईर्ष्या हुई, अपितु उनके अहम को ठेस भी पहुंची। ओम नमः शिवाय। इसे अपना अपमान मानकर इंद्रदेव ने पुंजस्थला से प्रतिशोध लेने की ठान ली। ऋषि दुर्वासा को देवराज इंद्र का प्रणाम। एक सन्यासी के आश्रम में देवराज इंद्र का आगमन? क्या आपके सिंहासन पर किसी असुर की कुदृष्टियां पड़ी है? आप तो हमें लज्जित कर रहे हैं ऋषिवर। हम तो यहाँ केवल एक छोटी सी विनती लेकर आए हैं। हमारे दरबार में एक अत्यंत धार्मिक व पवित्र हृदय अप्सरा है, पुंजस्थला। ऋषि मुनियों के सेवा सत्कार में उन्हें अत्यंत संतुष्टि प्राप्त होती है, तो उन्होंने हमसे आग्रह किया कि हम आपको और आपके 10 सहस्त्र शिष्यों को स्वर्गलोक में आमंत्रित करें। वो आप सबके लिए कल एक महाभोज का आयोजन करना चाहती हैं। हमें देवी पुंजस्थला का निमंत्रण स्वीकार है। कल हम और हमारे 10 सहस्त्र शिष्य अवश्य पधारेंगे, किंतु केवल अर्धपहर के लिए। सच? ऋषि दुर्वासा स्वयं पधार रहे हैं अपने शिष्यों के साथ? हाँ पुंजस्थला, आपने हमें गुरुभार के योग्य समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा चाहते हैं हम जाकर प्रस्तुति का प्रबंध करते हैं। इतनी उत्सुकता, किंतु इस उत्सुकता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न तो पूछना ही भूल गई आप। ये ऋषि दुर्वासा के साथ शिष्य तो आ रहे हैं, किंतु कितने? पुंजस्थला ने ऋषि दुर्वासा के आदर सत्कार में तिनके भर की भी कमी नहीं छोड़ी। वो उत्सुकता से सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रणाम देवी, ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधार चुके हैं।
ये क्या हो गया हमसे? हमने तो ये पूछा ही नहीं कि ऋषि दुर्वासा के साथ कितने शिष्य आ रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। क्या बात है देवी, आप कुछ विचलित सी लग रही हैं। क्षमा करें महर्षि, किंतु आपके इतने सारे शिष्य, सभी के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है यहाँ। अब बुलाए क्यों? अतिथि देवो भव। कभी सुना अथवा नहीं? आपने अतिथियों को आमंत्रित किया, फिर उनका अपमान। नहीं नहीं नहीं, हे ईश्वर, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। वास्तव में हमें ज्ञात ही नहीं था कि आपके शिष्यों की संख्या इतनी विशाल है। वो आपके स्वागत की अधीरता में हम ये पूछना तो भूल ही गए थे। अब हमें बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम पर्याप्त भोजन की व्यवस्था बस। याद ही नहीं था। आपकी अधीरता प्रमाण है आपके अशांत मन का। ऐसी चंचलता अप्सराओं को नहीं, केवल वानरों को शोभा देती है। आपने हमारा और हमारे शिष्यों का अपमान किया है। हम आपको श्राप देते हैं। आपको वानरी बनकर पृथ्वीलोक पर जन्म लेना होगा। ओम नमः शिवाय। क्षमा करें गुरुदेव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए ऐसा अनर्थ। हमने आपके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हाँ, अधीरतावश हमसे ये भूल अवश्य हुई कि हम ये पूछना भूल गए कि आपके साथ कितने सारे शिष्य आने वाले हैं। किंतु उसके लिए हमें इतना बड़ा दंड मत दीजिए इतना बड़ा दंड। देवी, आपकी क्षमा याचना से हमें आभास हो रहा है कि आपका हृदय पवित्र है। हम अपना अभिशाप तो वापस नहीं ले सकते, किंतु आपको एक वरदान अवश्य दे सकते हैं। यदि भी वानर कुल में आपका जन्म लेना अब अनिवार्य है, किंतु आप एक ऐसे दिव्य शिशु की जननी बनेंगी जो आपके गौरव को समस्त संसार में प्रचारित करेगा और चिरंजीव होगा। अब समझ में आ गया होगा आपके देवी। हाँ प्रभु, और उसके साथ साथ ये भी समझ आया कि मारुति के भीतर ये भक्ति का संचार आया कहाँ से। अर्थात उनकी माता अंजनी जब पूर्व जन्म में आपकी इतनी बड़ी भक्त थी, तो स्वाभाविक ही है मारुति में उसी भक्ति का संचार हुआ है। किस प्रकार एक अभिशाप वरदान में बदल सकता है, उसका साक्षात प्रमाण है पुंजिक सलाका देवी अंजनी के रूप में शिववंश मारुति की माता बनकर जन्म लेना। आपने मेरी जिज्ञासा तो शांत कर दी प्रभु। अब तनिक मारुति की भी सहायता कीजिए, जो इस समय इस भयानक वन में फंसे हैं। हमसे उनकी पीड़ा देखी नहीं जाती। वो स्वयं भटके हैं, अपना मार्ग भी उन्हें स्वयं ही खोजना होगा। नहीं आ रही। माता यहाँ होती तो हमें एक स्टोरी सुनाकर हमें सुला देती। चंदा खोया सपना नगर में, अखियों में आई इंडिया। जितना प्रेम जितनी शांति है माता के स्वर में, वो हमारी कंठ में क्यों नहीं। माता, बार बार आपका ही चेहरा हमारे आंखों के सामने क्यों आ रहा है? अब मुझसे और नहीं देखा जाता प्रभु। आप ठहरे योगी, आपको आता होगा संयम,
परंतु हम एक माँ हैं। मारुति की ये व्यथा हमसे सहन नहीं होती। माता, आपको देखने की बड़ी इच्छा हो रही है माता। मारुति, क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु हमसे रहा नहीं गया। मारुति का मन बहलाने के लिए हमें जो समझ आया हमने कर दिया। आशा है आपके मातृत्व को कदाचित शांति मिल गई होगी देवी। परंतु प्रभु, सवेरा होने को है और आकाश में ध्रुव तारा भी नहीं होगा मारुति को मार्ग दिखाने के लिए। पुकार सुनकर हमारे सपने में आ गई। दिन निकल आया तो सारे तो हमें दिखेंगे नहीं, फिर हमें माँ कौन बताएगा?
सर्वेश्वरं